नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है राज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में। दोस्तों इन्फिनिटी साइंस क्लासेस ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है और वो नया इनिशिएटिव है ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस तो हम लोग काफ़ी साल से ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोग की जो पहुंच है ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से वो बहुत सारे बच्चों तक नहीं है, काफ़ी कम है, काफ़ी लिमिटेड है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ऑनलाइन जाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ऑनलाइन के माध्यम से जो बिहार के तमाम बच्चे हैं उन तक पहुंचाया जाए, उनके दुख तकलीफ जो 12th को एग्ज़ाम को लेकर के है क्या है उनको सुना जाए, जाना जाए। इसी के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि बिहार के जो तमाम बच्चे हैं उनके साथ हम लोग अपना संपर्क साध सके, उन तक हम लोग पहुंच सके, उनको हम लोग थोड़ा सजेस्ट कर सके, थोड़ा गाइड कर सके। इसलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि मेरा नाम राज है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी बच्चों का इंग्लिश में जो दुख दर्द है, तकलीफ है, जो परेशानी है उसको मैं देखूं, उसको सॉल्व करूं, जहां तक हो सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है, आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि ऑनलाइन के माध्यम से बिहार के जो तमाम बच्चे हैं उन तक जो भी हम लोग के पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो हम लोग पहुंचा सके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस 100 मार्क्स में अलग अलग तरह के सेगमेंट्स हैं। अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा वेटेज है, 50% वेटेज ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उसमें सब्जेक्टिव्स हैं, हाँ, लेटर राइटिंग्स है, आपका एप्लीकेशंस है, ऐसे है, पैराग्राफ है, तो कई तरह के सेगमेंट्स, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सेगमेंट को लेके। ठीक है, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन कराऊंगा, अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन। अगर आप ये सीरीज कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप ये सीरीज कर लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन है इंग्लिश में कि ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये आपका सारा जो दुख है, तकलीफ है ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज मैं 500 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आज 50 कराऊंगा। ठीक है, इस तरह से लगभग 10-12 वीडियोस आएंगे जिसमें लगभग जो इंपॉर्टेंट 500 इंग्लिश के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं आपको कवर करूंगा, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपको आंसर टिक करना है। आप तो टिक नहीं कर सकते, आपको लिखना है। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है तो एक क्या आंसर होगा, तो डी होगा तो डी कर देंगे, सी होगा तो सी कर देंगे, बी होगा तो बी कर देंगे। इस तरह से आपको टिक करना है, कमेंट में टिक करना है। ठीक है, मैं आपको 4-5 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, आपको उतने ही में ही इसको टिक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना आप सभी को? जी हाँ, ठीक जी, दिख रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वास। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो प्री हिस्टोरिक खोज है, लास्ट प्री हिस्टोरिक खोज कौन सा है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि लास्ट प्री हिस्टोरिक खोज कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हंटिंग, ऑप्शन बी है कुकिंग, ऑप्शन सी है राइटिंग, ऑप्शन डी है टेमिंग। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपको आंसर देना है। ठीक है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है दोस्तों, आंसर दीजिए आप उसका। जी, इसका राइट आंसर होगा जो प्री हिस्टोरिक का जो इन्वेंशन है, लास्ट इन्वेंशन है वो है राइटिंग। यानी कि राइटिंग का जो इन्वेंशन हुआ था, राइटिंग का जो खोज हुआ था वो किस में हुआ था, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहलाता है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी ने जो भारत की जो राजनीति है, भारत की जो पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट किया, कब से कब तक किया। आपका ऑप्शन है फ्रॉम 1915 टिल 1948,
ठीक है। ऑप्शन बी है फ्रॉम 1917 टिल 1947। ऑप्शन सी है फ्रॉम 1920 टिल 1950। ऑप्शन डी है फ्रॉम 1930 टिल 1952। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन है, 2 नंबर का राइट आंसर कौन है। ओके, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए मैं बता रहा हूं इसका आंसर। तो ऑप्शन 2 का, गांधी जी ने जो भारतीय राजनीति में डोमिनेट किया था, तो वो पीरियड है आपका 1917 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, 1917 में गांधी जी बिहार आते हैं, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसकी शुरुआत बिहार से ही होती है। भारत में बात करें तो 1917 में वो बिहार आते हैं। बिहार में आप सुने होंगे कि चंपारण आते हैं, चंपारण में सत्याग्रह पहला करते हैं और वहां से उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो शुरुआत होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, बी फ्रॉम 1917 टिल 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर में हम लोग 3 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या है, चलो 3 नंबर कहता है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, जो एटिक सिविलाइजेशन है उसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है इंडिया से है, ग्रीस से है, रोम से है, चाइना से। तो एटिक सिविलाइजेशन का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एटिक सिविलाइजेशन का संबंध है आपका ग्रीस से। किससे है एटिक सिविलाइजेशन का संबंध, आपका एटिक का संबंध है ग्रीस से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपका ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर हो गया बट कोई बात नहीं, दिख रहा है। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, यानी क्वेश्चन क्या करता है कि हमारे, आवर मतलब हमारा होता है, वो सबको पता होगा। एंसेस्टर मतलब पूर्वज है। ठीक है, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, यानी कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज है उन्होंने हमारे लिए एक लिमिट सेट किया था। तो वो कौन सा, किस तरह का लिमिट सेट किया था, तो लैंड, ऑप्शन ए है लैंड। ठीक है, लैंड का मतलब धरती होता है। ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है टाउन्स, ऑप्शन डी है ग्रेन्स। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर देना है कि हमारे जो पूर्वज है वो किस तरह का लिमिट सेट किए थे। तो इसका 4 नंबर का राइट आंसर है बी, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस कहने का मतलब है कि भोग विलास। ठीक है, यानी कि हम लोग के जो पूर्वज है, हमारे जो एंसेस्टर है, वो भोग विलास से दूर है और उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया कि हम लोग भी जो भोग विलास है, विलासिता है, इनसे दूर रहे। विलासिता कहने का मतलब ये जो हम आप देख रहे हैं ना कि फ्रिज है, टीवी है, कार चाहिए, हमको बाइक चाहिए, ये सारी भोग विलास की चीजें हैं और हमारे जो एंसेस्टर है हम लोग को सजेस्ट किए थे कि हम लोग को इन सारी चीजों से दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ, इट इज द वर्शिप ऑफ, यानी कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा करता है। तो आपका आंसर है ए नंबर मटेरियल की पूजा करती है, बी नंबर एथिकल की पूजा करते हैं, सी नंबर ब्रदरहुड की पूजा करते हैं, डी नंबर इक्वलिटी की पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम आपको बता दें कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज की पूजा करते हैं। देखिए हम लोग है, देखो आपको दुनिया में ना 2 तरह के सिविलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अगर हम सिविलाइजेशन को क्लासिफाइड करें ना, उसको विभाजन करें, तो हमको 2 तरह का सिविलाइजेशन मिलेगा। तो पहला सिविलाइजेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, और एक है ईस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग कौन सा है, तो हम लोग ईस्टर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, और यूरोप कौन सा है, तो यूरोप है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और यूरोप को भी हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, तो आपको बताना है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा करता है। तो मेटेरियल की पूजा करती है, इथिकल की पूजा करती है, कि ब्रदरहुड की, कि इक्वलिटी की। देखिए ये जो ब्रदरहुड है ये भारत की, यानी कि हम लोग का सिविलाइजेशन कहता है, सिविलाइजेशन ब्रदरहुड के बारे में बात करता है। इक्वलिटी कौन बात करता है, तो हम लोग का सिविलाइजेशन बात करता है। इथिकल नैतिकता, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, इक्वलिटी मतलब समानता। ये जो BCD है, ये तीनों चीज जो है ना, ये हम लोग का जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इस चीज की बात करते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन बात करता है किसकी, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन बात करते हैं मटेरियल की। ठीक है, भौतिकतावादी सुख की बात करता है, मटेरियल की, हमको फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, पंखा चाहिए। ठीक है, इस तरह की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश वेर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, यानी कह रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि कौन जो है ना वो छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज से ही सेटिस्फाइड थे। तो आपका ऑप्शन है ओल्ड पीपल, आवर पीपल, ठीक है, यूथ है, और आवर एंसेस्टर। ठीक है, कौन छोटे से गांव में, छोटे से विलेज से ही कौन थे, सेटिस्फाइड थे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, हम लोग के पूर्वज, आवर एंसेस्टर, हम लोग के जो पूर्वज है, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे से गांव को लेकर ही खुश थे। ठीक है, वो सेटिस्फाइड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 7 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये एक लाइंस है, ठीक है, ये एक लाइंस है, एक सेंटेंस है जो आपके किसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, किसी चैप्टर से लिया गया है। आपको बताना कि ये लाइन किस चैप्टर में है, ठीक है। तो लाइन क्या है, देखो, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर इज फ्रॉम, यानी कि इसको ऑब्जर्व करो, इसको देखो, ठीक है। आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर। डिसयूडेड का मतलब होता है रोकता है, बचाता है, ठीक है, बचाना होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो एंसेस्टर हमें बचा रहा है, किससे, लग्जरी और प्लीजर से बचा रहा है। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से, आप ऑप्शन है आपका ए पिंच ऑफ सनफ से है, बी नंबर द अर्थ है, सी नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, डी नंबर है इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइस। तो इसका जो राइट आंसर है, हम लोग का एंसेस्टर हमें जो गाइड किया है, बचा रहा है, वो किससे बचा रहा है, तो ये जो इसका राइट आंसर है सी नंबर, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए 8 नंबर है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि गुजराती एक जगह का नाम है, एक जगह का, सॉरी जगह का नहीं है, गुजरात में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, गुजराती कहते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर में है बैड कंडक्ट, ठीक है, बी नंबर है इंटेलिजेंट कंडक्ट, सी नंबर है गुड कंडक्ट, डी नंबर है डिलीजेंट कंडक्ट, ठीक है। तो गुजराती जो इक्विवेलेंट है वो बराबर है, किसके बराबर है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। जो गुजराती इक्विवेलेंट है किसके इक्विवेलेंट है, तो अच्छा आचरण के, गुड कंडक्ट के क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है, 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक लाइन्स है, ठीक है, किसी चैप्टर से लिया गया है और आपको बताना है कि वो चैप्टर्स कौन सा है, ठीक है। तो लाइन्स क्या है, सम of the immediate and brilliant result of a modern inventions are too maddening to resist is from, यानी कहता है कि कुछ ऐसे ब्रिलियंट रिजल्ट है, कुछ ऐसे ब्रिलियंट आविष्कार है जो क्या है कि मॉडर्न इन्वेंशन है, मॉडर्न खोज है, ठीक है, उसको हम लोग रेसिस्ट नहीं कर सके। कुछ ऐसा शानदार खोज हुआ है मॉडर्न टाइम में जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। रेसिस्ट करना मतलब रोकना होता है, उसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किससे लिया गया है, तो ऑप्शन ए है भारत इज माई होम, ऑप्शन बी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी है इंडिया थ्रू आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो देखिए ऑप्शन बी और सी सेम हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है बी और सी, दोनों सेम है, बी भी होगा और सी भी होगा, ठीक है दोस्तों, बी और सी इसका आंसर दोनों होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे, 10 पे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन टू पाथ ऑफ ए ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी कहता है कि ये भी एक लाइन है, ठीक है दोस्तों, ये भी एक लाइन है, आपको बताना है कि ये लाइन किस चैप्टर से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी कोशिश किया है इस तरह के क्वेश्चन को डालने का कि जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आपको बताना कि ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है। तो मैं इसको पहले इसका मतलब बता देता हूं कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सिविलाइजेशन एक ऐसा आचरण है जो इंसान को, जो मनुष्य को गाइड करता है, जो मनुष्य को गाइड करता है, क्या गाइड करता है कि सही पाथ में जाने के लिए गाइड करता है, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है मनुष्य को कि कौन सा सही है, कौन सा राइट है, कौन सा गलत है, और हमें सही पाथ में जाना चाहिए। तो सिविलाइजेशन हमको ये सिखाता है। तो हम लोग कई बार डिस्कस करेंगे सिविलाइजेशन का जिक्र किस पे करता है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे ही इसका जिक्र किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर होने वाला, ठीक है, ए नंबर। आप ध्यान दीजिएगा कि सिविलाइजेशन नाम से जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसका आंसर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होता है, ठीक है, 99% सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 11 नंबर भी देखिए क्या है, ये भी एक लाइंस लिया गया है, एक सेंटेंस है, आपको बताना है कि ये किस चैप्टर से है। देखिए आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, ठीक है, दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, यानी कहता है कि हिंदुत्व में, हिंदूवाद में कुछ है जो अभी तक उसको जीवित रखा है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है आपको बताना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है द अर्थ है, ऑप्शन बी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ऑप्शन सी है भारत इज माई होम, एंड ऑप्शन डी है आई हैव ए ड्रीम। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है किस
चैप्टर का है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी से बॉम्बे, यानी कि बी होने वाला है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमको 50 क्वेश्चन आज करना है, अभी हम लोग 12th में हैं तो थोड़ा जल्दी करेंगे। हु सेड ट्रू सिविलाइजेशन डज नॉट मीन मल्टीप्लीकेशन बट डिलिबरेट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट, यानी कौन कहता है कि जो सच्ची सभ्यता है, यानी जो सही सभ्यता है, डज नॉट मीन मल्टीप्लीकेशन, यानी कौन कहता है कि जो सच्ची सभ्यता है, जो अच्छा सभ्यता है, वो अपने डिजायर को बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, बट डिलिबरेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, यानी कि हमें अपने जो वांट से उसको रोकना है, अपने डिजायर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपना जो इच्छा है, चाह है, डिजायर है, उसको क्या करना है, रोकना है। तो कौन कहता है? तो आपका ऑप्शन है नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि हमें अपने जो वांट्स है, डिजायर है, उसको बनाना नहीं है, बल्कि अपने वांट्स को, डिजायर को, उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, उसको रोक करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गांधी सिविलाइजेशन इज दैट विच, यानी गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो इंक्रीज डिजायर, रेस्ट्रेन डिजायर, प्रमोट लग्जरी, इंकरेज वेल्थ, यानी इंक्रीज डिजायर, डिजायर मतलब क्या? इच्छा को बढ़ाना होता है गांधी जी के अनुसार? नहीं, इच्छा को तो बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, रेस्ट्रेन डिजायर, ये हो सकता है अपने डिजायर को रेस्ट्रेन करना है, रोक के रखना है। प्रमोट लग्जरी, यानी कि जो लग्जरी को बढ़ावा देना है, क्या विलासिता को बढ़ावा देना है, तो सी नंबर भी नहीं होने वाला है। डी नंबर देखते हैं, एनकरेज वेल्थ, एनकरेज मतलब उसको मतलब बढ़ाना। ठीक है, और वेल्थ मतलब धन, क्या धन को बढ़ाना होता है? तो गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इस तरह की बात करता ही नहीं है। किसकी बात करता है? तो रेस्ट्रेन डिजायर की बात करता है, हमें अपने डिजायर को रोक के रखना है। ठीक है, सिंपल लिव एंड हाई थिंकिंग, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, डिजायर को रोक के रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इंडियन सिविलाइजेशन टीचर्स, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है क्या सिखाती है? हमें सिखाती है क्या? तो मैटेरियलिज्म के बारे में सिखाती है, ड्यूटी एंड मोरालिटी के बारे में सिखाती है, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट के बारे में बताती है, या अनलिमिटेड लग्जरी के बताती है। ठीक है, तो ए नंबर है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी। ठीक है, विलासिता। ठीक है, हमको फ्रिज, टीपी, कार ये चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चाहिए। बी नंबर कहता है ड्यूटी एंड मोरालिटी, ये हो सकता है ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य के बारे में बताता है, मोरालिटी का मतलब नैतिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि अंधाधुन। ठीक है, बिना सोचे समझे जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको हम इमिट कर जाए, उसको नकल कर जाए, इसके बारे में बात करता है क्या? नहीं, इसके बारे में बात नहीं करता है। डी नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या अनलिमिटेड लग्जरी के बारे में बात करता है, विलासिता, बहुत सारी विलासिता, असीमित विलासिता के बारे में बात करता है? तो नहीं, इसके बारे में बात नहीं करता है। तो 14 नंबर का आंसर है बी नंबर, ड्यूटी और मोरालिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बताए? ड्यूटी और मोरालिटी के बारे में बात करता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर, हाँ, विच इज कंसिडर्ड एज ए ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन बाय गांधी, यानी गांधी के अनुसार, ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो मटेरियल ग्रोथ है, इथिकल कंडक्ट है, मिलिट्री पावर है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कहता है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। क्या हमको जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के बारे में बात करता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मिलिट्री पावर, अपने आप जो मिलिट्री है उसके पावर को बढ़ाने की बात करता है कि नहीं? इसके बारे में होगा। मटेरियल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ कहने का मतलब है भौतिकवादी सुख। मैंने कई बार अभी लेक्चर में मैंने बताया कि मटेरियल सुख मतलब भौतिकवादी सुख के बारे में बात करता है, नहीं करता है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है इथिकल कंडक्ट, यानी नैतिक आचरण के बारे में बात करता है। जी हाँ, इसका जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है, यानी कि जो ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन है वो क्या है? इथिकल कंडक्ट। ठीक है, तो इसका 15 नंबर का आंसर होने वाला इथिकल, यानी नैतिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर देखते हैं। what is condemned in Indian civilization and culture? What is condemned? Condemned कहने का मतलब है निंदा करना। ठीक है, what is condemned in इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में किस चीज की निंदा की गई है? तो ब्रदरहुड के बारे ब्रदरहुड क्या निंदा की? ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। सिंप्लिसिटी के बारे का निंदा किया गया। सिंप्लिसिटी कहने का मतलब है सादा। ठीक है, इंडल्जेंस इन लग्जरी की बात क्या गया, या टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। तो जो भारतीय सभ्यता है वो निंदा करता है, किसके बारे निंदा करता है? तो ब्रदरहुड के बारे तो निंदा करेगा नहीं, क्योंकि उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रदरहुड होना चाहिए। सिंप्लिसिटी हम लोग भी उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। टॉलरेंस सहनशीलता को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो किसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो इंडल्जेंस और लग्जरी को, यानी कि जो विलासिता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन लाइज ऑन, यानी कह रहा है कि जो भारतीय सभ्यता का जो ताकत है, भारतीय सभ्यता का जो ताकत है, ठीक है, वो जो ताकत है वो किस पे लाइज कर रहा है, ठीक है, तो वेपन्स पे लाइज कर रहा है, मोरालिटी पे लाइज कर रहा है, वेल्थ पे लाइज कर रहा है, या एक्सपेंशन पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला, देखो वेपन्स हथियार पे तो हम लोग बात करते नहीं कभी, मोरालिटी ये हो सकता है, ठीक है, वेल्थ का भी हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन इसका भी बात नहीं करते। इसका जो राइट आंसर वाला है ऑप्शन नंबर बी, मोरालिटी, नैतिकता के बात करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग 18 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 देखिए दोस्तों क्या कहता है, विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड डिके इन गांधीजीज व्यू, यानी कहता है कि गांधी जी के अनुसार जो है ना, कौन सा सभ्यता है डिके, डिके कहने का मतलब है सड़ा गला, ठीक है, डिके कहने का मतलब है क्या, सड़ा गला, ठीक है। तो कौन सी सभ्यता महात्मा गांधी के अनुसार सरागला है, तो इंडियन सिविलाइजेशन नहीं, महात्मा गांधी खुद इंडिया के, तो कैसे इंडियन सिविलाइजेशन को सरागला बोल देंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी पैदा नहीं हुए थे, सी नंबर में, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन नहीं, इसके बारे में बात नहीं किए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। महात्मा गांधी जो डिके कहता है ना, सरागला कहता है, किसको, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहता है। क्यों कहता है कि लग्जरी कारण, क्योंकि दे बिलीव ऑन लग्जरी, ठीक है, वी आर नॉट बिलीव इन लग्जरी, ठीक है, वी आर बिलीव इन ब्रदरहुड, सिंप्लिसिटी, ठीक है, इक्वलिटी, फ्रीडम, इस पे हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, और वो लोग बिलीव करता है किस पे, लग्जरी पे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी इज, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन क्या है, तो मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, मोड ऑफ लाइफ है, मोड ऑफ एक्सपेंशन है, मोड ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस कहने का मतलब हम बताया अभी कि विलासिता के, तो विलासिता के बारे में बात नहीं करता, एक्सपेंशन के बारे में भी बात नहीं करता है, लाइफ और कंडक्ट। तो इसका जो ए और बी दोनों ठीक लग रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ना, ज्यादा करेक्ट होने वाला है वो मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सही आचरण के बारे में बात कर, सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी इज मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एक सही आचरण। सिविलाइजेशन हम क्या सिखाते हैं, एक सही आचरण सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो वही होता है मोड ऑफ कंडक्ट। तो सिविलाइजेशन हमें सिखाता है क्या, मोड ऑफ कंडक्ट, और गांधी जी के अनुसार भी क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट ही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द बुक हिंद स्वराज इज क्लोजली रिलेटेड विथ, यानी कहता है कि जो किताब है, कौन किताब है, तो किताब का नाम है हिंद स्वराज, किताब का नाम है क्या है, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो किताब है वो किससे संबंधित है, ठीक है, तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से, वेस्टर्न फिलोसफी से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, ठीक है, आगे छूट गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर होना चाहिए, यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा, ठीक है। तो किताब जो बुक जो है हिंद स्वराज है, उसका संबंध, उसका जो रिलेशन है वो किससे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो, व्हाट इज द की नोट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का की नोट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का नहीं करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट ये हो सकता है, ब्लाइंड एडोप्टेशंस ऑफ वेस्ट, क्या पश्चिमी सभ्यता को हम लोग अंधाधुंध बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ले, नहीं इसके बारे में बात नहीं, लग्जरियस लाइफ के बारे में बात करता है, नहीं लग्जरियस लाइफ के बारे में बात नहीं करता, किसके बारे में बात करता है, तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 21 का होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर पे देखते हैं क्या इसका होने वाला है आंसर। इंडियन सिविलाइजेशन इज मोर कंसर्न्ड विथ, जो इंडियन सिविलाइजेशन है किस चीज के बारे में कंसर्न कर रहा है, ठीक है, ज्यादातर किस में कंसर्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है कमेंट में बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है, स्पिरिचुअल का कहने का मतलब है आध्यात्मिक, ठीक है, प्रोग्रेस विकास, मटेरियल प्रोग्रेस यानी कि भौतिकवादी का प्रोग्रेस के बारे में बात करता है, नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस यानी कि उद्योग धंधे के बारे में बात करता है, नहीं करता है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस क्या ये राजनीतिक पावर के बारे में बात करता है, नहीं करता है। तो जो भारतीय सभ्यता है वो किस पे कंसर्न ज्यादा है, तो भारतीय सभ्यता जो कंसर्न है वो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी आध्यात्मिक के बारे में, ठीक है, आध्यात्मिक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23 को देखते हैं। 23 कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोमोट, यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज को प्रोमोट करता है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इथिकल को करता नहीं, इथिकल तो इंडियन सिविलाइजेशन है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, मटेरियलिज्म ये हो सकता है, ब्रदरहुड नहीं, ब्रदरहुड कौन करता है, तो ब्रदरहुड हम लोग का भारतीय सभ्यता करता है, इंडियन सिविलाइजेशन करता है, सेल्फ रेस्ट्रेंट अपने आप को रोक के रहना, ठीक है, सेल्फ रेस्ट्रेंट तो कौन करता है, तो भारतीय सभ्यता कहती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोमोट, जो पश्चिमी सभ्यता है किसको प्रोमोट करती है, तो जो पश्चिमी सभ्यता है वो प्रमोट करते हैं किसको, मैटेरियलिज्म को। मैटेरियलिज्म कहने का मतलब है भौतिकवाद
शादी सुख, ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज कंसिडर्ड द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, यानी कि भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है, सबसे ज्यादा मुख्य विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता होता है, ठीक है, यानी कि भारतीय सभ्यता का, भारत की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है, तो टॉलरेंस है, वायलेंस है, लग्जरी है और पॉलिटिकल पावर है। तो टॉलरेंस का कहने का मतलब है बर्दाश्त करना, ठीक है, सहनशीलता, किसी को सहना, ठीक है। वायलेंस का मतलब है हिंसा, मारकाट, और लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, और डी नंबर है पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक पावर का। तो भारत का जो इंडियन कल्चर है वो उसकी विशेषता है क्या, टॉलरेंस, बर्दाश्त, हम लोग कोई चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। अंग्रेज हम लोग पे बहुत लगभग 200 साल तक शासन किया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग को आज़ादी मिल गया लेकिन हम लोग बर्दाश्त किए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 25वां में देखते हैं सॉरी, इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी इम्फेसाइज, ठीक है, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी किस चीज पर जोर दे रहे हैं, तो मशीनरी एंड इन्वेंशन, खोज पे जोर दे रहे हैं क्या, मशीन पे और खोज पे जोर दे रहे हैं क्या, नहीं, रेस्ट्रेंट, मोरालिटी एंड सिंपल लिविंग, ठीक है, हमें अपने वांट्स को रेस्ट्रेंट करना है, नैतिकता के बारे में बात करता है, सिंपल लिविंग, सादा जीवन के बारे में बात करता है क्या, इस पे फोकस कर रहा है क्या। सी नंबर कहता है इंजॉयमेंट ऑफ प्लीजर, यानी खुशी का बात कर रहा है क्या, या फिर डी नंबर कहता है साइंटिफिक ग्रोथ, यानी कि जो वैज्ञानिक ग्रोथ है इसके बारे में बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसमें गांधी जी किस पे फोकस कर रहा है, किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है बी नंबर। बी कहता है रेस्ट्रेंट, मोरालिटी एंड सिंपल लिविंग, यानी सादा जीवन जीना है हमको, नैतिकता होनी चाहिए हमें, और रेस्ट्रेंट, हमें अपने वांट्स को जो ना वो रोक के रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वांट्स का कहने का, वांट्स मतलब होता है इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26वां नंबर देखते हैं। 26 क्या कहता है, 26 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम, यानी कह रहा है कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, ठीक है। हाँ चलिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आर के नारायण नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, रविंद्र टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 में। भारत इज माई होम इज द पार्ट ऑफ, भारत इज माई होम किसका पार्ट है, एक स्पीच है, ऐसे है, स्टोरी है, पोएम है। तो भारत इज माई होम मैंने क्लास में बहुत बार कराया भी है, तो ये पार्ट है आपका स्पीच का, किसका पार्ट है, स्पीच का पार्ट है, ठीक है। स्पीच मतलब भाषण है, क्या है, भारत इज माई होम क्या है, एक भाषण है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 28 में। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्पीच भारत इज माई होम was delivered on the occasion, यानी कि जो स्पीच है भारत इज माई होम वो किस ओकेजन में दिया गया था, डिलीवर किया गया था। तो रिपब्लिक डे के ओकेजन में दिया गया था, इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में क्या दिया गया था, टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ, ओथ का मतलब होता है शपथ ले रहा था, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ले रहा था क्या, तब उन्होंने इस स्पीच को डिलीवर किया था, टीचर्स डे के दिन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने स्पीच दिया था, तो उसी स्पीच का नाम है भारत इज माई होम, ठीक है। उन्होंने भारत को किसके तुलना किया है, तो होम से तुलना किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 में। 29 कहता है कि व्हेन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कह रहा है कि जाकिर हुसैन जी ने जो भारत इज माई होम स्पीच है उसको दिया कब था, उसको डिलीवर कब किया था। तो इसका सॉरी इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1967 में। कब किया था उन्होंने, तो 1967 में उन्होंने अपने स्पीच को क्या किया था, डिलीवर किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे यानी तीसरे नंबर के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तीसरा, इसका आंसर क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 में चलते हैं, देखते हैं क्या 31 क्या कहता है। 31 क्या कहता है, 31 ऊपर चला गया। देखिए, Who was the first मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कहता है कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, डॉक्टर
जाकिर हुसैन जी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जी, एक सब एक से एक वर्ग। तो हमको आपको बताना है कि पहला मुस्लिम कौन था, प्रेसिडेंट कौन है। तो राइट आंसर है इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम क्या थे, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 पे। अकॉर्डिंग टू द लेसन भारत इज कंपेयर टू, यानी कि इस चैप्टर के अनुसार, कौन सा चैप्टर के अनुसार, तो भारत इज माई होम चैप्टर के अनुसार भारत को कंपेयर किससे किया गया है। तो भारत को कंपेयर किया गया है किससे, गार्डन से किया गया है, टेंपल से किया गया है, होम से किया गया है, या स्कूल से किया गया है। तो इस चैप्टर के अनुसार भारत को जो कंपेयर किया गया है, भारत को जो तुलना किया गया है, वो किया गया है किससे, होम से किया गया है। किससे किया गया है, होम से किया गया है। ठीक है, एक घर से किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 33 में। What does the author call himself in this lesson, यानी कि जो ऑथर है, जो लेखक है, ठीक है, इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, तो भारत इज माई होम में अपने आप को क्या कहता है। ठीक है, What does the author call himself, कॉल मतलब कहना, पुकारना, बोलना होता है, himself in this lesson, यानी इस लेसन में ऑथर अपने आप को क्या कह के बोलता है, क्या पुकारता है। तो सर्वेंट ऑफ भारत, सन ऑफ भारत, सिटीजन ऑफ भारत, ऑल ऑफ दिस। तो इस लेसन में जो ऑथर है वो तीनों चीज कहता है कि वो भारत का क्या है, सर्वेंट है। ठीक है, वो भारत का क्या बेटा है, वो भारत का क्या है, एक नागरिक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दिस, वो सब है। ठीक है, चलिए 34 में देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, व्हाट डज द ऑथर प्लेज इन दिस लेसन। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ऑथर मतलब लेखक होता है, यानी कि जो लेखक है, ठीक है, लेखक कहने का मतलब कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में बात करता है। उन्होंने इस लेसन में कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, तो टू लिव फॉर हिमसेल्फ, टू वर्क फॉर भारत प्रोस्पेरिटी, टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू ट्रेवल अबॉर्ड। ठीक है, अबॉर्ड मतलब विदेश होता है, ट्रेवल मतलब यात्रा करना। क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो विदेश घूमने जाएंगे, विदेश घूमेंगे, विदेश जाएंगे? नहीं, डी नंबर तो होने वाला नहीं है। ए नंबर क्या, टू लिव फॉर हिमसेल्फ, क्या वो खुद के लिए जिएंगे, ये प्रतिज्ञा लिया था, तो ए नंबर भी होने वाला नहीं है। सी नंबर क्या था, टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्या उन्होंने कहा था कि वो सरकार के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है, क्या वो सरकार के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध क्या करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे? नहीं, ये भी बात नहीं कहते। तो टू वर्क फॉर भारत प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या करते हैं, कौन सा प्ले लेते हैं कि वो भारत की जो प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, उसके लिए वो काम करेंगे। ठीक है, तो यही वो क्या करते हैं, प्लेज लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी, इसका जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। कौन सा होने वाला है, बी होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 में। 35 क्या कहता है, व्हाट डज द ऑथर कंसीडर एज हिज हाईएस्ट ड्यूटी, यानी कहता है कि जो ऑथर है, जो लेखक है, अपना सबसे हाईएस्ट ड्यूटी किसे मानता है, ठीक है, किसे कंसीडर करता है। ठीक है, ऑथर अपना जो सबसे हाईएस्ट ड्यूटी है वो किस चीज को कंसीडर करता है, तो टू सर्व द पीपल, ठीक है, टू अर्न वेल्थ, टू बिल्ड इंडस्ट्री और टू गेन पावर। टू सर्व, सर्व मतलब होता है सेवा करना, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना। ठीक है, सर्व का मतलब होता है क्या करना, सेवा करना। ठीक है, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना। और टू अर्न वेल्थ, टू बिल्ड इंडस्ट्री और टू गेन पावर, ये हाँ, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो टू सर्व द पीपल, यानी पीपल का सेवा करना। ठीक है, हाँ, तो इस ऑथर कहता है कि उसका जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, जो ऑथर का जो हाईएस्ट ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो क्या है, देश के लोगों की क्या करना है, सेवा करना। सर्व मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 में। 36 क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत प्रोस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत की जो प्रोस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो रिचेस पे डिपेंड करता है, वेल्दी लोगों पे डिपेंड करता है क्या, वेपन्स हथियार पे डिपेंड करता है क्या, हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि फॉरेन हेल्प, यानी कि विदेशी मदद पे डिपेंड करता है। तो जाकिर हुसैन के अनुसार जो भारत की जो संपन्नता है, प्रोस्पेरिटी है, वो डिपेंड किस पे, हार्ड वर्क पर, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत पर। ठीक है, हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, डिपेंड करना मतलब निर्भर होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 में। तो 37 क्या कहता है, ये थोड़ा बढ़ गया, हाँ, द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन, यानी सेम क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन, यानी भारत की जो प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। जाकिर हुसैन के अनुसार भारत की जो समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है, वो डिपेंड किस पे करेगा, कंट्री का जो प्रोस्पेरिटी वो डिपेंड किस पे करेगा, द रूलर ओनली, यानी कि शासक पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, द ईच सिटीजन्स एफर्ट, नेचर, फॉरेन कंट्री, क्या फॉरेन कंट्री पे करेगा, तो फॉरेन कंट्री नहीं होने वाला है, विदेश कंट्री नहीं होने वाला, नेचर प्रकृति पे डिपेंड करेगा, तो प्रकृति भी होने वाला नहीं है। तो
37 का आंसर होने वाला बी, इच सिटीजन एफर्ट, प्रत्येक नागरिक के प्रयास पर, एफर्ट पे डिपेंड करेगा। भारत का जो प्रोस्पेरिटी है, कंट्री का जो प्रोस्पेरिटी है वो डिपेंड करेगा किस पे, तो प्रत्येक नागरिक के एफर्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 पे चलते हैं। 38 पे चलते हैं। 38 क्या कहता है, देखिए, What does the author say about the Indian culture? यानी कि जो लेखक है, ऑथर है, वो इंडियन कल्चर के बारे में क्या बोलता है? तो इट इज पुअर, इट इज रिच एंड वेरिड, इट इज बोल्ड, इट इज फॉरेन। यानी जो लेखक है, लेखक कहने का मतलब है इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहता है, भारतीय सभ्यता के बारे में लेखक क्या कहता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी, ये क्वेश्चन भी आपका भारत इज माई होम से लिया गया है। तो इट इज पुअर, क्या भारत गरीब है? नहीं। इट इज रिच एंड वेरिड, भारत क्या है, अमीर है और वेरिड है। वेरिड कहने का मतलब विविधता, भारत अमीर है और भारत में विविधता है। विविधता कहने का मतलब भारत में कई तरह के क्या बोलेंगे, कह सकते हैं कि कई तरह के रिलीजन, कई तरह के कास्ट मौजूद है, ठीक है। भारत में विविधता बहुत तरह है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई तरह के रिलीजन, कई तरह के लोग मिलजुल के भारत में रहते हैं, ठीक है। तो राइटर वही कहता है कि भारत का व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहता है, इंडियन कल्चर के बारे में इट इज रिच एंड वेरिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए 39 क्या कहता है, द लेसन स्ट्रेस ऑन, यानी लेसन, स्ट्रेस का मतलब जोर देना, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जोर देना, ठीक है। यानी कि ये जो लेसन है वो किस चीज पे जोर दे रहा है, तो जोर दे रहा है रिलीजियस यूनिटी के बारे में बात करता है क्या, नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस के बारे में बात करता है क्या, इस पे जोर दे रहा है क्या, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है क्या, नॉन ऑफ दिस। यानी कि रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। क्या यह धार्मिक यूनिटी के बारे में बात करता है? नहीं। नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस, क्या यह राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करता है और प्रोग्रेस के बारे में बात करता है? तो इसका जो राइट आंसर होने चाहिए वो है बी नंबर। जी हाँ, ये बात करता है नेशनल यूनिटी के बारे में एंड प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे चलते हैं। विच वैल्यू डज द ऑथर एम्फेसाइज मोस्ट, यानी किस वैल्यू पे जो ऑथर है सबसे ज्यादा जोर देता है। एम्फेसाइज कहने का मतलब है जोर देना, किस चीज पे ऑथर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, तो ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क पे जोर दे रहा है, लेजीनेस एंड कंफर्ट पे जोर दे रहा है, वेल्थ एंड लग्जरी पे जोर दे रहा है, पावर एंड पॉलिटिक्स पे जोर दे रहा है। यानी जो ऑथर है, जो लेखक है, वो किस चीज पे जोर दे रहा है, तो ऑथर जो जोर दे रहा है वो ऑनेस्टी और हार्डवर्क पे जोर दे रहा है। यानी लोगों में क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, लोगों में क्या होना चाहिए, ईमानदारी, और क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए लोगों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 40 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मंजिल के बहुत करीब है, 50 क्वेश्चन का मंजिल का जो करीब मंजिल था उसके बहुत करीब है हम लोग, ठीक है। तो 41, अकॉर्डिंग टू द ऑथर भारत सक्सेस लाइज ऑन, यानी कि लेखक के अनुसार भारत का जो सक्सेस है वो किस पे लाइज करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो मशीन पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। वेपन्स पे डिपेंड करेगा, तो नहीं। एक एजुकेशन एंड कल्चर पे डिपेंड करेगा, तो हो सकता है। बोरोइंग फ्रॉम द अदर कंट्री, बोरिंग मतलब होता है, बोरो मतलब होता है उधार लेना, क्या हम लोग दूसरा देश से उधार लेके हम अपना क्या है, भारत का जो सक्सेस हो सकता है कि भारत सफलता प्राप्त कर सकता है, नहीं, कितना उधार लेंगे, ठीक है। तो ये भी तो होने वाला नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो सी, ठीक है। एजुकेशन एंड कल्चर, अगर हम भारत के प्रत्येक नागरिक को एजुकेटेड कर दे, उसको शिक्षा प्राप्त कर दे, तो भारत का जो सक्सेस है वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। भारत एक सक्सेसफुल, एक विकसित कंट्री बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 42 क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्ट्रेस ऑन विच टाइप ऑफ एजुकेशन, कह रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है वो किस तरह के एजुकेशन, टाइप मतलब तरह होता है, किस तरह के एजुकेशन पर स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस मतलब जोर दे रहे हैं। तो आपका आंसर है ए नंबर, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, फ्री एजुकेशन ओनली, नन ऑफ दिस। तो टेक्निकल के बारे में जाकिर हुसैन जी कोई बात नहीं करते हैं, हाँ, फ्री एजुकेशन के बारे में भी बात नहीं की है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जी बात कर रहे हैं किसके बारे में, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र, अब बिल्डिंग मतलब बनाना, यानी चरित्र बनाने पर वो जोर दे रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग पे वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, जोर रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 पे, देखते हैं क्या है इसका आंसर। 43 क्या कहता है, इन दिस लेसन हु इज द रियल मेकर ऑफ इंडिया, यानी कि इस लेसन में, कौन सा लेसन का बात कर रहा है, तो लेसन है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम में रियल मेकर कौन है, वास्तविक बनाने वाला कौन है, भारत को वास्तविक बनाने वाला कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पॉलिटिशियन है, टीचर्स है, सिटीजन है या सोल्जर है। तो भारत को बनाने वाला जो रियल मेकर है वो क्या है, भारत के लोग, यानी कि भारत के सिटीजन, भारत के नागरिक। पॉलिटिशियन नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, सोल्जर भी नहीं है, कौन है, कौन है इन दिस लेसन हु इज द रियल मेकर ऑफ इंडिया, तो सिटीजन है, भारत के लोग ही भारत को क्या बनाएंगे,
बनाएंगे, मेकर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 में। 44 क्या कहता है, विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, यानी कौन सा वर्ड जो है ना, कौन सा वर्ड, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है ना वो बेस्ट एक्सप्रेस करता है इस लेसन के आइडिया को, ठीक है, इस लेसन को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है। तो कौन सा वर्ड है, तो पावर है क्या, पावर है क्या, नहीं, पावर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। होम है क्या, मनी है क्या, वार है क्या, नहीं, पावर के बारे में बात नहीं करता, मनी के बारे में बात नहीं करता, वार के बारे में बात नहीं करता, किसके बारे में बात करता, होम के बारे में, ठीक है, होम के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 में। भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल्स आर माई फैमिली, दिस शोज द ऑथर सेंस ऑफ, यानी कहता है कि भारत इज माई होम एंड द पीपल आर माई फैमिली, कह रहा है कि भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरा क्या है, मेरा फैमिली है। तो दिस शोज द ऑथर सेंस, ये किस क्या शो करता है, ये जो सेंटेंस है, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो थे जब वो बोले थे, तो ये किसको दिखाता है, किसको दर्शाता है, तो ये नेशनलिज्म को दिखाता है, ब्रदरहुड को दिखाता है, सर्विस टू मैनकाइंड किसको दिखाता है, तो ये जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये राष्ट्रीय त्याग को भी दिखाता है, ठीक है, देश की भावना, राष्ट्र के प्रति जो भावना होता है उसे कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। ब्रदरहुड क्या ये भाईचारा दिखाता है, तो ये भी ठीक है, ये भाईचारे को बताता है कि भारत के लोग, भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरा क्या है, मेरा फैमिली है, तो ये भाईचारे के बारे में भी बात करता है। और सर्विस टू मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब दयालुता, ठीक है, यानी दया के बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होने वाला है, सब होने वाला, ठीक है, सब ए होगा, बी होगा, सी, सब कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 में। 46 क्या आता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज ही इज द ट्रस्टी ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहता है कि ही इज द ट्रस्टी, वो ट्रस्टी है ऑफ, किस चीज का वो ट्रस्टी है, तो पीपल्स वेल्थ का ट्रस्टी है, पीपल्स फेथ का ट्रस्टी है, पीपल्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर का ट्रस्टी है, तो किसका ट्रस्टी है, तो इसका जो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्टी है वेल्थ का तो ट्रस्टी नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वेल्थ के बारे में कभी बात नहीं किया, तो वेल्थ का तो ट्रस्टी नहीं है, किसका ट्रस्टी है, तो फेथ का ट्रस्टी है, ठीक है, फेथ का ट्रस्टी है, हैप्पीनेस का ट्रस्टी है, और किसका, वेलफेयर का ट्रस्टी है, ठीक है। जब वो शपथ लिए थे वो कहे कि उनका जो मेन काम होगा भारत के सारे जो लोग हैं उनमें खुशियां लाना, ठीक है, वेलफेयर, उसके भलाई पे जो वो जोड़ देंगे, इसके बारे में वो बात किया था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो बी सी दोनों होने वाला है, यानी ऑप्शन डी बी सी दोनों होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 में आगे बढ़ते हैं। 46 क्या है, 46 कहता है व्हाट डज द स्पीच मेनली इंस्पायर स्टूडेंट्स टू बिकम, यानी कि व्हाट डज द स्पीच मेनली इंस्पायर स्टूडेंट टू बिकम, यानी कि जो स्पीच है वो इंस्पायर करता है स्टूडेंट को बनने में, क्या चीज को बनने में, तो बनने में देखते हैं इसका, तो क्या बनने में इंस्पायर करता है, तो साइंटिस्ट बनने में इंस्पायर करता है, तो साइंटिस्ट ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट के बारे में ये इस लेसन में कोई डिस्कस नहीं होता। कौन सा लेसन में, भारत इज माय होम में साइंटिस्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, सोल्जर के बारे में नहीं, सोल्जर के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि एक जागरूक, एक क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब है कि एक उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए क्या करता है, इंस्पायर करता है स्टूडेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज इंडियाज फ्यूचर बेस्ड ऑन, यानी कि लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार जो भारत का फ्यूचर है वो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, तो पॉलिटिकल पावर पे बेस्ड है, मॉरल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ पे बेस्ड है, फॉरेन एड एंड वार, फॉरेन एड पे बेस्ड है, या वार पे बेस्ड है। तो भारत का जो सभ्यता है, इंडिया, भारत का जो फ्यूचर है वो बेस्ड किस पे है, तो भारत का फ्यूचर बेस्ड है मॉरल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ, यानी कि जो नैतिक और जो सांस्कृतिक ताकत है, शक्ति है, उस पे क्या है, बेस्ड, स्ट्रेंथ मतलब ताकत होता है, शक्ति यानी मॉरल और कल्चरल ताकत पर क्या है, बेस्ड है, पॉलिटिकल पावर पे नहीं है, फॉरेन एड पे नहीं है, एड मतलब सहायता होता है, वार पे, वार मतलब युद्ध है, इस पे नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 पे, 49 पे आगे बढ़ते हैं। तो 49 क्या करता है, आई मस्ट लिव फॉर भारत एंड डाई फॉर भारत, दिस शोज द स्पिरिट ऑफ, यानी एक सेंटेंस है कि आई मस्ट लिव फॉर भारत एंड डाई फॉर भारत, इसका मतलब है कि मैं भारत के लिए जीऊंगा और भारत के लिए मरूंगा, ठीक है। ये जो सेंटेंस, ये लाइन है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है सेक्रीफाइस को शो करता है, सेक्रीफाइस मतलब त्याग, ठीक है, पेट्रोटिज्म, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्त, और कहता है डिवोशन, डिवोशन मतलब होता है त्याग। तो ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है कि मैं भारत के लिए जीऊंगा और भारत के लिए मरूंगा, ये किसको दिखाता है, किसको शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये सैक्रिफाइस को भी रिप्रेजेंट करता है, पेट्रियोटिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, और डिवोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दिस, सब कुछ इसको दिखाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये है 50वां नंबर 50, ठीक है। चल देखते हैं, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ भारत इज माई होम, यानी कह रहा है कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है उस चैप्टर का मेन मुख्य मैसेज कौन सा है, तो
अर्न वेल्थ, इसका क्या मेन मैसेज अर्न वेल्थ है? तो इसका आंसर नहीं होने वाला है। अर्न वेल्थ के बारे में तो बात ही नहीं किया है, अर्न वेल्थ के बारे में बात नहीं किया है। लिव अ लग्जरी लाइफ, लग्जरियस लाइफ, क्या एक हमको विलासिता भरी जिंदगी जीना है, इसके बारे में बात किया है, तो ये भी नहीं होने वाला है। वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, सेल्फलेस, ठीक है, बिकम पावरफुल, नहीं, पावरफुल के बारे में भी बात नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वर्क फॉर द प्रोग्रेस, यानी कि काम करना है, किसके लिए काम करना है? उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करना है। ऑफ द नेशन, किसके लिए? राष्ट्र के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए काम करना है। सेल्फलेसली, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वांट के, सेल्फलेसली हमें देश की सेवा के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होने वाला है 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज का हम लोग का जो 50 क्वेश्चन का जो टारगेट था हम लोगों ने उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि मैं इस सीरीज में आपको 500 क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो आपका आने वाला एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आपको देखना है, देखो आपको क्या करना है कि ये जो लेक्चर्स है 50वां क्वेश्चन, इसको आपको मल्टीपल टाइम देखना है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, एक दो बार, तीन बार देखेंगे ना तो सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब घबराना नहीं है इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है इंग्लिश को लेकर के। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो लेक्चर्स है आपको मल्टीप्लाई देखना है, मल्टीपल टाइम देखना है। इससे क्या होगा कि जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपको आराम से याद हो जाएगा। और जो मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आगे जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसको भी देखना है। इससे क्या होगा कि जो आपको 50 नंबर का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है वो सारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक A to Z क्वेश्चन जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा वो सारे इसी लेक्चर्स में, ठीक है, ये जो सीरीज है, ठीक है, इसी में से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।